हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द एस अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं आपको एस अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यू कैन ऑल्सो यूज these idioms while doing general conversation with your friends, or if you want to make your speaking perfect or modern, you can also use these idioms. So now we can start the video. As you can see, first idiom, first one is stand upon one's own leg. stand upon one's own legs. इस idiom का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, हम अक्सर कहते हैं इस चीज़ को कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, बट हमें क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पता नहीं है। तो इस सेंटेंस में हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर स्पीकिंग मॉडर्न और परफेक्ट। ओके, एंड दिस इडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट हैज़ कम in a previous year question paper. Those guys who are preparing for the competitive exam, they must search previous year question paper. If they search previous year question paper, they will find these type of important idioms. Okay, स्टैंड अपॉन वंस ओन लेग, इस इडियम का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टैंड अपॉन माई ओन लेग्स, और दिखाना चाहता हूँ एंड वॉन्ट टू सी टू द पीपल आई कैन ऑल्सो स्टैंड अपॉन वंस ओन वन आई कैन ऑल्सो स्टैंड अपॉन माई ओन लेग मीन्स एंड वॉन्ट टू सी पीपल एंड वॉन्ट टू मेक पीपल सी एंड वॉन्ट टू मेक पीपल सी, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। सो आई कैन ऑल्सो स्टैंड अपॉन माई ओन लेग। ओके, इस तरीके से आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. I wish to see my sons stand upon their own legs during my lifetime. I wish to see my sons stand upon their own legs during my lifetime. मेरी यह विश है, मीन्स मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने सभी बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होना देखना चाहता हूँ ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। मतलब मैं अपनी लाइफ के दौरान मैं अपने सभी बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होना देखना चाहता हूँ। ओके, नाउ यू कैन कम इन द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज स्टैंड इन अ वंस वे. स्टैंड इन अ वंस वे, इस इडियम का मतलब है रास्ते में बाधा बनकर खड़े होना। रास्ते में बाधा बनकर खड़े होना, हम अपने जनरल लाइफ में देखते हैं कि कई चीज़ें हमारे जीवन में रास्ते में बाधे बनकर खड़ी हो जाती है, तो उसको कैसे बोलना है, इस तरीके से आप इस इडियम का यूज करके उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे यू कैन सी वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. डिफिकल्टीज टू स्टैंड इन अ वंस वे बट ब्रेव इज वन हु डज नॉट फाइट साई ऑफ देम. डिफिकल्टीज टू स्टैंड इन अ वंस वे बट ब्रेव इज वन हु डज नॉट फाइट साई ऑफ देम. डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ होती है वह रास्ते में बाधा बनकर खड़ी होती है। बट ब्रेव इज वन हु, लेकिन बहादुर वह है, डज नॉट फाइट साई ऑफ देम, उनसे बिना शरमाए हुए लड़ता है। मीन्स बट ब्रेव इज वन हु डज नॉट फाइट साई ऑफ देम, जो बहादुर वह है जो बिना शर्म किए उनसे लड़ता है। ओके, नाउ यू कैन सी थर्ड वन. थर्ड वन इज spare no pains. spare no pains, this idiom is also important for competitive exam. It has also come in previous year question paper. spare no pains, कोई कमी ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना। जब मैं आपको एल अल्फ़ाबेट से इम्पॉर्टेंट इडियम बता रहा था, वहाँ पर मैंने एक इडियम कवर किया था, वह था लीव नो स्टोन अनटर्नड. लीव नो स्टोन अनटर्नड, इस इडियम का मतलब भी यही है कि कोई कमी ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना। वह इडियम था लीव नो स्टोन अनटर्नड, और यह है स्पेयर नो पिंस। दोनों इडियम्स का मतलब मीनिंग में सेम है, दोनों का मतलब क्या है, कोई कमी ना छोड़ना। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ही स्पेयर्ड नो पेंस टू हेल्प मी. ही स्पेयर्ड नो पेंस टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, उसने मेरी सहायता करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। नाउ यू कैन सी फोर्थ वन. फोर्थ वन इज स्नैक इन द ग्रास. स्नैक इन द ग्रास, इस इडियम का मतलब है छिपा शत्रु, और यू कैन से एनिमी, हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, स्नैक इन द ग्रास. स्नैक इन द ग्रास का मतलब है छिपा शत्रु, और यू कैन से अवर एनिमी. ओके, हमारे दुश्मन, इस तरीके से।
It has this idiom is also important for competitive exam. It has also come in a previous year question paper. Now you can see example of this idiom. We should never be careless. There are a lot of snake in the grass. We should never be careless. There are a lot of snake in grass. हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए. We should never be careless. There are a lot of snake in a grass. यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा छिपे शत्रु या हमारे बहुत ज़्यादा क्या है, दुश्मन है. There are a lot of snake in grass. Okay. Now you can see फिफ्थ वन इज स्मेल अ रेट. स्मेल अ रेट का मतलब है संदेह करना, टू सस्पेक्ट इन समथिंग और यू कैन से इन समवन. किसी मैटर या किसी व्यक्ति पर क्या करना, संदेह करना. हम कहते नहीं अक्सर दाल में कुछ काला है. तो इस इडियम का मतलब वही है, दाल में कुछ काला है मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग, मीन्स संदेह करना किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर. नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. I smell at rat in your conversation. I smell at rat in your conversation. मैं आपके कन्वर्सेशन वार्तालाप में संदेह करता हूँ. मीन्स इसमें कुछ गंदा है कि आप कुछ यूज करो, इस तरीके से हो सकता है. ओके. नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज स्माइल इन वन स्लीव. स्माइल इन वन स्लीव्स का मतलब है गुप्त रूप से प्रसन्न रहना. गुप्त रूप से प्रसन्न रहने का मतलब क्या है, अंदर ही अंदर प्रसन्न रहना. मीन्स यदि कोई ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद हम क्या होते हैं, अंदर ही अंदर क्या होते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं. मीन्स गुप्त रूप से प्रसन्न रहना, किसी को शो नहीं करना कि हम हैप्पीनेस में हैं, बट हैप्पीनेस में हो आप और शो नहीं कर रहे हो. इट मीन्स स्माइल इन वन स्लीव. आप इस इडियम का यूज कर सकते हो. नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम. सीइंग हिज नेबर्स इन ट्रबल विक्ड पीपल स्माइल इन देयर स्लीव्स. सीइंग हिज नेबर इन ट्रबल विक्ड पीपल स्माइल इन देयर स्लीव्स. इसका मतलब यह है कि सीइंग हिज नेबर्स, उनके पड़ोसियों को देखने के बाद किसमें, समस्या में, इन ट्रबल. विक्ड पीपल स्माइल इन देयर स्लीप. जो दुष्ट लोग होते हैं या देखने वाले जो लोग हैं वो दुष्ट ही कहलाएंगे, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, दूसरों को समस्या में देखकर भी क्या हो रहे हैं, गुप्त रूप से प्रसन्न रह रहे हैं. मीन्स अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं. इट मीन्स हमें कभी भी अगर कोई सपोज दैट ट्रबल में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि हमें स्माइल इन वन स्लीप, गुप्त रूप से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. व्हेन समवन इज इन ट्रबल, जब क्या है, कोई ट्रबल में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि खुश रहना चाहिए. इस इडियम का मतलब है गुप्त रूप से प्रसन्न रहना, और इस एग्जाम्पल का मतलब है उसके पड़ोसियों को समस्या में देखकर जो दुष्ट लोग होते हैं वह क्या करते हैं, गुप्त रूप से प्रसन्न होते हैं. Those guys who are watching my videos, if you are new in my YouTube channel or if you like my videos, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos.